हेलो रियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएस फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें पर आई बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET PG 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को याद है, CUET PG 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल चल रहे हैं। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैं इसकी 5 वीडियोस रिलीज़ कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उससे मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आज इसका 6th पार्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल अपन करेंगे जो कि आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन को यहाँ पे दे रखा है, द कैपेसिटेंस टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ 10⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विद एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इज। अपन को यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इंडक्टेंस आपको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। आपको यहाँ पे रिलेशन याद होगा, 2πfc बराबर होता है 1/√L C। यहाँ से आपको C की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोनों साइड का आपको स्क्वायर कर देना है, तो जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4π² f²L। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको बस इसको पुट कर देनी है। 4 × π की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 10⁶ इसका स्क्वायर, और इंडक्टेंस आपको दे रखा है 1। तो ये सब रख के आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.025356 पिको फेरेड। ये आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द वेक्टर फील्ड गिवन बाय ए इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप एक्स जेड जे कैप एक्स वाई के कैप। ये अपन को बतानी कि वेक्टर फील्ड कैसे होगी, सोलेनोइडल होगी, ई रोटेशनल होगी, सोलेनोइडल ई रोटेशनल दोनों होगी, या फिर सोलेनोइडल ई रोटेशनल दोनों में से कोई नहीं होगी। तो ये वेक्टर आपको दे रखा है। यदि ये सोलेनोइडल होगी तो डेल डॉट ए क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो अपन को यहाँ पे डेल डॉट ए फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप होता है। ए एक्स ए वाई ए जेड की आपको दे रखी है, तो डेल बाय डेल एक्स अपन वाई जेड करेंगे, इसके साथ आई कैप यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए एक्स की वैल्यू आपके पास वाई जेड है, ए वाई की वैल्यू एक्स जेड है, ए जेड की वैल्यू आपके पास एक्स वाई है। यहाँ पे रख दीजिए और इनका एक्स वाई जेड की रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे करना होता है। तो आप जब यहाँ पे डेल क्रॉस ए करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप जब इसका एक्सेलरेशन में करोगे तो यहाँ पे एक्स नहीं दे रखा, ठीक है, वाई जेड का दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही डेल वाई आप करोगे एक्स जेड का तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि डेल क्रॉस से क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाता है। यानी कि ए वेक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे सोलेनोइडल है। अब अपन को चेक करना है कि इरोटेशनल है कि नहीं है। तो इरोटेशनल तब होगा जब डेल क्रॉस से क्या होगा, 0 होगा। तो डेल क्रॉस से अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको देगा मैट्रिक्स से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे ऊपर लिखना है आई कैप जे कैप के कैप, फिर आपको लिखना है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय जेड और ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू वाई जेड एक्स वाई और एक्स वाई। जब आप ये मैट्रिक्स सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेल क्रॉस ए है वो निकल करके आ जाएगा 0। यानी कि जो आपकी वेक्टर फील्ड आपको दे रखी है वो सोलेनोइडल के साथ साथ इरोटेशनल भी है। यानी कि आपका जो ऑप्शन इसमें ऑप्शन जो आपका है सी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द लीकेज करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर। तो पीएन जंक्शन में जो लीकेज करंट होती है उसका ऑर्डर होता है आपके माइक्रो एम्पियर। ध्यान रखिएगा इसका ऑर्डर जो होता है वो माइक्रो एम्पियर होता है। बहुत ज़्यादा इसका स्मॉल अमाउंट होता है, ये माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड पे क्या इलेक्ट्रॉन्स और होल पाए जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। कंडक्शन बैंड में यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ही इसमें होल होंगे, और ये इंसुलेटर की तरफ वर्क करेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो डी आपका इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपन यहाँ पे देखते हैं। इन अ सेमीकंडक्टर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है सेमीकंडक्टर में वो यहाँ पे नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन यहाँ पे बात करते हैं। अब मैट्रिक्स इज गिवन बाय 1/√2 आई कैप 1 और आई कैप आई द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अपन को आइगन वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वो कैसी होगी, ठीक है, उसके बारे में अपन को बताना है। तो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दे रखी है, आपको आइगन वैल्यू निकालनी। तो आइगन वैल्यू की आपको याद होगा ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू आप 0 करते हैं, तो ए आपको दे रखा है। लेमडा को आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा 0 0 लेमडा। फिर आपको जब इस मैट्रिक्स को सिर्फ सोल्व करना है तो पहले आप दोनों मैट्रिक्स को घटा लीजिए, फिर आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास सोल्यूशन आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी सोल्यूशन है। ईजिली आप यहाँ पे से निकाल पाएंगे इसको सोल्व करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी, तो आप इसके बाद आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। तो जब आपके पास लेमडा की 2 वैल्यू आएगी निकल करके आएगी आयोटा प्लस माइनस बाय √2, यानी कि लेमडा 1 जो आया आयोटा प्लस 1 √2 आया, और लेमडा 2 जो है आयोटा माइनस √2 आया। यानी कि जो आपकी आइगन वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स है जिनका मॉड्यूलस क्या है 1 है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इफ ए बी सी आर द प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ द लेटिस, द मिलर इंडिसेस ऑफ द सेट ऑफ अ प्लेन विच मेक इंटरसेप्ट द रेशियो ए रेशियो टू बी ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस आर पैरेलल टू द जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपको इसका मिलर इंडिसेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। रेशियो आपको दे रखे हैं, इंटरसेप्ट आपको दे रखा है। देखिए ए के अलोंग कितना है, ए है, एक्स एक्सिस के अलोंग ए है, वाई एक्सिस के अलोंग 2b है, जेड एक्सिस के अलोंग ए पैरेलल है। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ए बाई एच बी बाई के सी बाई एल आप यहाँ पे कर सकते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो एच के लिए आप यहाँ से जो निकालोगे वो आएगी ए बाई पी, के की वैल्यू आप यहाँ निकालोगे तो बी बाई क्यू, और एल की वैल्यू आएगी सी बाई आर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पी दे रखा है ए, और आपको क्यू दे रखा है 2b, और जो आपको एल दे रखा है वो इन्फाइनाइट सी यहाँ पे दे रखा है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 1, के की वैल्यू कितनी आ गई है, बी से भी कट जाएगा 1/2, एल की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 0। इजीली आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी ये प्रोसेस है। अब इसके बाद एच के एल आपके पास आ चुका है, तो आपको मिलर इंडिसेस इसके निकालने, तो मिलर इंडिसेस के निकालने के लिए आप इसको ऐसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे इक्वली डिवाइड हो जाए। तो आप इसको 1, 1/2 और 0 का आप यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलर इंडिसेस कितने आ जाएंगे 2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि इसके जो मिलर इंडिसेस है वो आपके पास 2, 1, 0 यहाँ पे निकल करके आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे रखा है। 2 lumps ऑफ अ क्ले ईच ऑफ मास m कोलाइड हेड ऑन एट 3/5 c, दे स्टिक टुगेदर द मास ऑफ द फाइनल कंपोजिट लंप इज। अपन को फाइनल मास यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 2 क्लम्प ऑफ क्ले हैं जिनके दोनों के मासेस कितने हैं, m और m आपको दे रखे हैं, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 3/5 c। जब वो साथ में जुड़ जाएंगे उसके बाद जब उनका कोलिजन होगा उसके बाद उनका फाइनल मास क्या होगा फाइंड आउट करना है। तो डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं, दोनों का मास यहाँ पे सेम है, दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, दोनों साथ में बाद में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, एनर्जी यहाँ पे कंजर्व रहेगी। तो E इज इक्वल टू E1+E2 होगा। E आप लिख सकते हैं m⁻c², m जो आपको फाइंड आउट करना है फाइनल मास, m1c² यहाँ पे ध्यान रखिएगा, m1 पे स्क्वायर नहीं आएगा, m1c² और m2c² आ जाएगा। m1 m2 आपको बराबर दे रखें तो mc² दोनों को जोड़ देंगे तो 2mc² हो जाएगा, c² आप दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो m आपके बराबर आ गया 2m के। अब m की जगह आपको रेस्ट मास का फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेना है, m0/1 -v²/c²। v आपको देगा 3/5c, वो आप यहाँ पे रख दीजिए तो 9/25 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल करके आ जाएगी m' इज इक्वल टू 2m0 इंटू 5/4, यानी कि m' आपके पास आ गया 2.5 m0। ये आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट मास यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A parallel beam of sodium light is normally incident on a plane transmission grating having 4 to 50 lines per centimeter and a second order spectral line is observed at an angle of 30 degree। वेवलेंथ अपन को इसके यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पे जो रिलेशन काम में लेना है वो है E+B sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। एन आपको ऑर्डर यहाँ पे 2 दे रखा है, थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, और E+B जो आपको दे रखा है 4 to 50 लाइन्स पर सेंटीमीटर है। तो E+B की जो वैल्यू 1/4 to 50 यहाँ पे हो जाएगी। आपको बस इस रिलेशन को लगाना है और लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल करके आएगी वो आएगी 588.2 नैनोमीटर यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 10, वो है इन ए ग्रीटिंग स्पेक्ट्रम विच स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर ओवरलैप विद थर्ड ऑर्डर लाइन ऑफ दी 546.1 nm। तो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, आपके पास लैम्डा कितनी होगी वो अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ग्रेटिंग सिस्टम में आप यहाँ पे रिलेशन काम में ले सकते हैं, E+B sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। तो यहाँ पे 2 है तो n1 λ1 बराबर m2 λ2 आपके पास हो जाएगा। λ1 आपको दे रखा है, λ2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, λ2 आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो n1 λ1 बराबर m2 λ2 होगा। तो n1 आपको 4 दे रखा है, n2 आपको 3 दे रखा है, थर्ड ऑर्डर आपको दे रखा है। ठीक है, λ2 आपको दे रखी है 546.1 नैनोमीटर। तो लैम्डा आप यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगी 409.6 नैनोमीटर। तो आज अपन ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में अपन और 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।